नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज उन क्षणों को कौन भूल सकता है जिसने भारत की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की, जिसने एक तरफ तो राजपूतों की वीरता का लोहा मनवाया, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भूल को जन्म दिया जिसकी कीमत भारत ने सदियों तक चुकाई और आज तक चुकाता है। ये युद्ध था अजमेर और दिल्ली के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और अफगानिस्तान के महत्वाकांक्षी तुर्क शासक मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच। तो चलिए जानते हैं क्या थे इस युद्ध के कारण, इसकी घटनाएं और इसका क्या परिणाम रहा। 12वीं सदी का अंत था। एक तरफ भारत में शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, जिनमें चौहान वंश सबसे प्रमुख था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी अपनी सल्तनत का विस्तार करते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें भारत की धन संपदा और उपजाऊ भूमि पर टिकी थीं। 1190 ईस्वी के आसपास गोरी ने एक बड़ी चाल चली। उसने पंजाब में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किले तबरहिंद पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम भटिंडा के नाम से जानते हैं। यह किला पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था। भटिंडा पर गोरी का कब्जा पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सीधी चुनौती थी। पृथ्वीराज एक ऐसे शासक थे जो अपनी सीमाओं पर किसी बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने तुरंत गोरी को सबक सिखाने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों सेनाएं तराइन नामक स्थान पर आमने सामने आ गईं। यह आज के हरियाणा में करनाल के पास स्थित तराउरी गांव है। राजपूतों की सेना विशाल थी, जिसमें केवल चौहान ही नहीं बल्कि अन्य सहयोगी राजपूत राजाओं की टुकड़ियां भी थीं। इसमें शक्तिशाली घुड़सवार, पैदल सैनिक और वह विशाल हाथी भी थे, जिनकी गर्जना से युद्ध का मैदान कांप उठता था। गोरी की सेना मुख्य रूप से तेजतर्रार तुर्की घुड़सवार धनुर्धारियों पर निर्भर थी, जो फुर्ती से हमला करके पीछे हट सकते थे। युद्ध शुरू हुआ। गोरी के घुड़सवारों ने हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राय दिल्ली के शासक के नेतृत्व में राजपूतों ने एक जोरदार जवाबी हमला किया। उनकी तलवारें और भाले आग उगल रहे थे। युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। दिल्ली के गोविंद राय का मोहम्मद गोरी से सीधा आमना सामना हुआ। गोविंद राय ने अपने भाले से गोरी पर ऐसा जोरदार वार किया कि गोरी बुरी तरह घायल हो गया और उसके कई दांत टूट गए। वह घोड़े से गिरने ही वाला था। अपने शासक को घायल देखकर एक वफादार खिलजी सैनिक ने गोरी को संभाला और उसे युद्ध के मैदान से दूर भगा ले गया। अपने नेता को गायब देख गोरी की सेना में भगदड़ मच गई। वे तितर-बितर होकर भाग खड़े हुए। राजपूतों ने उनका कई मील तक पीछा किया और उन्हें धूल चटाई। यह पृथ्वीराज चौहान की एक शानदार विजय थी। उन्होंने न केवल गोरी की सेना को परास्त किया, बल्कि बाद में भटिंडा के किले पर भी फिर से कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने एक बार फिर राजपूतों की सैन्य शक्ति और वीरता को साबित कर दिया। लेकिन यहीं एक ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। राजपूत युद्ध परंपरा के अनुसार भागते हुए या घायल दुश्मन पर वार करना उचित नहीं माना जाता था। इसी नीति का पालन करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का पूरी तरह से पीछा नहीं किया और उसे जीवित वापस जाने दिया। पृथ्वीराज ने सोचा था कि गोरी को सबक मिल गया है और वह दोबारा नहीं लौटेगा। तो दोस्तों, यह थी तराइन के प्रथम युद्ध की पूरी कहानी। एक जीत जिसके भीतर एक बड़ी भूल छिपी थी। इतिहास हमें सिखाता है कि कभी कभी दुश्मन को पूरी तरह से हराना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध की, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।